ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। नया साल, हालांकि वैष्णवों के लिए ये नया साल नहीं है। हमारा नया साल गौर पूर्णिमा से शुरू होता है गौड़ीय वैष्णवों के लिए, फिर भी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल है। तो ये साल के शुरुआत में हम पहले मनन कर सकते हैं कि कितना साल हमारा ज़िंदगी का निकल गया है कि नहीं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया विषय खाइनु। ये मनुष्य जन्म पाके हमने राधा कृष्ण की भजन नहीं की तो व्यर्थ हमने जिंदगी गंवा लिया। तो जब दिन बीतता है और साल बीतता है, लोगों के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा है कि नहीं। हमारे थे पंचम से तो पूरा मेला लगा है उधर। हमारे लिए जैसे कार्तिक महीना है, कार्तिक महीना बहुत शुभ है। बाहर के लोगों के लिए 31 बहुत शुभ है। और जैसे कार्तिक में हम सब वृंदावन जाते हैं, सब लोग गोवा आते हैं, गोवा यात्रा है कि नहीं, कैसीनो में भ्रमण करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं या निशा सर्वभूताना पश्याम जागृति संयमी। भगवान गीता में बोलते हैं जो भौतिकवादी लोगों के लिए रात है, भक्तों के लिए दिन है। जो भक्तों के लिए दिन है, भौतिकवादी लोगों के लिए रात है। मतलब कंप्लीटली डिफरेंट पैराडाइम। तो हमारे लिए, बाहर के लोगों के लिए नया साल, जब पुराना साल खत्म होता है नया साल शुरू होता है, उनके लिए बहुत आनंद का वातावरण है। बहुत कुछ तो सक्सेसफुल पा लिया उन्होंने, नया साल शुरू हो गया। पर हमारे लिए गंभीर विषय है। गंभीर विषय क्या है कि एक साल निकल गया हमारे जिंदगी से। आयुर हरति वै पुंसाम। तो भागवतम बताता है जब सूर्यास्त होता है, इसका मतलब है एक दिन चला गया आपकी जिंदगी से। यू आर वन डे क्लोजर टू डेथ। हम वो अंतिम घड़ी के पास और आ चुके हैं। और एक साल समाप्त मतलब वी आर 1 ईयर क्लोजर। तो जब नया साल आता है, हालांकि वैष्णवों के लिए नया साल नहीं है, फिर भी 1 ईयर इज ओवर मीन्स वी हैव टू बिकम अ लिटिल मोर सीरियस। भक्ति में हमको और थोड़ा सीरियस बनना है। हमको समझ में आना चाहिए कि एग्जाम के निकट आ गए हम। डेथ इज द फाइनल एग्जामिनेशन। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं 8वां अध्याय 5वां श्लोक, अंत समय पे हमको भगवान की स्मरण करनी है। वी हैव टू रिमेंबर कृष्णा। अंत समय पे कौन भगवान का स्मरण कर सकता है? जो जिंदगी भर उसने प्रैक्टिस किया है वही स्मरण कर सकता है। और ये मृत्यु का एग्जामिनेशन एक सरप्राइज टेस्ट है।
है कि नहीं। बाकी स्कूल्स में हमारे विनय जी स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में टाइम टेबल फिक्स होता है कब एग्ज़ाम होगा, पर ये मृत्यु का एग्ज़ाम कभी भी आएगा। इट कैन कम एनीवेयर एनी टाइम। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कुछ भी हो सकता है कभी भी। इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना है। और एक दिन मिलता है और एक साल मिलता है, मतलब भगवान हमको और एक अवसर दे रहे हैं और थोड़ा समय दे रहे हैं हमारा ज़िंदगी सफल बनाने के लिए। तो ज़िंदगी सफल बनाने का तरीका है, जैसा हम यहाँ पे आ रहे हैं सत्संग में, तो ये सत्संग में जुड़ना रेगुलरली। तो बहुत सारे लोग नए साल की शुरुआत में रेजोल्यूशंस करते हैं, है कि नहीं। तो हमारा रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, भक्ति में हमको और प्रगति करना है। दिस 2022 हमको भक्ति में बहुत प्रगति करना है। हमारा जो गाड़ी है भक्ति का, स्पिरिचुअल लाइफ का गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड, क्योंकि भगवत धाम पहुंचना है, डिस्टेंस बहुत बाकी है, राइट। सो वी हैव टू कैच अप स्पीड। तो वो चिंतन मनन के साथ हम ये साल शुरू कर सकते हैं। तो हम आज कृष्णा बुक का 17वां अध्याय से डिस्कस कर रहे हैं, एक्सटिंग्विशिंग दी फॉरेस्ट फायर। कैसे कृष्ण ये दावाग्नि, फॉरेस्ट फायर, वृंदावन में एक बार अग्नि हुआ था पूरे वन में, उसको कैसे कृष्ण ने पी लिया। तो ये अध्याय के पहले हमने लास्ट वीक कालिया दमन लीला हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि कृष्ण कैसे कालिया का दमन करते हैं। तो विस्तार से हमने ये लीला देखा कि कालिया एक ही व्यक्ति था जो वृंदावन में असुर के रूप में आया, ब्रजवासियों को मारने के लिए आया, पर भगवान ने कालिया को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी भगवान के भक्त थे और कालिया का संपर्क गरुड़ जी से हुआ था, तो इसलिए भगवान ने कालिया को छोड़ दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान प्राप्त होते हैं भक्तों की कृपा से। तो हमने देखा कि नागपत्नी की प्रार्थनाएं, कालिया किसी को सर्प का योनि मिलता है, मतलब उसने बहुत पाप किया है, सबसे पाप किए हुए जीव को ही सर्प का योनि मिलता है, और वो भी कालिया जैसा खतरनाक सर्प। तो एक तरह से इसने बहुत पाप किया है, पर भगवान की कृपा, भगवान की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य क्या होना चाहिए। तो उसको भगवान का धूलि नहीं, भर भर के धूलि मिला। कालिया के सर पे भगवान स्वयं नृत्य कर रहे थे। कितना बड़ा भाग्य, जो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी को नहीं मिलता, वो भाग्य कालिया को मिला। पर कालिया का क्या योग्यता था? उसका योग्यता था कि वो भक्तों के संपर्क में आ गया, बस। श्रील प्रभुपाद एक बार पेरिस में चल रहे थे और थोड़े शिष्यों ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमको भगवान की कृपा मिली है, भक्ति मिला है, हमने क्या पुण्य किया? प्रभुपाद बोले, आप लोगों ने कुछ पुण्य नहीं किया, मेरा कृपा हुआ आप लोगों के ऊपर, बस उतना ही, है कि नहीं। तो जब भक्तों की कृपा होती है तब भगवान आते हैं हम सबके जिंदगी में। कालिया जैसा हमारा भी जिंदगी चल रहा है, अय्याशी का जिंदगी। हमको लग रहा है, कालिया को लग रहा था ये मेरा नदी है, ये मेरा तालाब है, तो वैसे ही कालिया के मेंटालिटी में हम सब हैं, दिस इज माई प्लेस, माई प्लेस। इतना अहंकार, कालिया मतलब अहंकार का मूर्तिमान स्वरूप। उसको लग रहा था कृष्ण के वृंदावन में, कृष्ण के यमुना नदी में प्रवेश करके उसको लग रहा था ये नदी, ये तालाब मेरा है। तो ममत्व और अहम, आई एंड माइन, सबसे बड़ा बीमारी है मैं और मेरा। तो ये अहंकार हम सबके हृदय में है। पर हमारा आशा है कि अगर हम भक्तों के संपर्क में रहेंगे, कंटिन्यूअसली इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हमारा उद्धार होगा। श्रील प्रभुपाद 9वें अध्याय गीता के एक श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम। कृष्ण गीता में बोलते हैं निरंतर रूप से भक्त को मेरा कीर्तन मनन करना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, वी शुड बी कॉम्पैक्ट विथ कृष्णा, मन बना भव मत भक्तो, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना। कैसे होगा? जब हम कृष्ण के संपर्क में कंटिन्यूअसली रहेंगे। तो भक्ति में प्रगति करने का एक ही तरीका है, सत्संग। ये जो सत्संग है ये एक ही माध्यम है।
हमको लगेगा हम घर में बैठ के भक्ति करेंगे, माला करेंगे, नहीं होगा। कितने भी पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, नहीं होने वाला है। तो इसलिए सत्संग में आना और सत्संग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, भक्ति में प्रगति करना है तो भक्तों के संग में और रेगुलरली आना। तो ये नए साल की शुरुआत में हमको ये प्रण लेना चाहिए कि जहां पे भी मुझे सत्संग का अवसर मिले वहां पे मुझे लाभ लेना है। आई हैव टू टेक टाइम। तो जैसे एक भूखा व्यक्ति जहां खाना मिलेगा वहां पहुंच जाता है, प्यासा व्यक्ति पानी के लिए तरसता है, तो उतना भूख और प्यास हमको होनी चाहिए। परीक्षित महाराज देखिए यहाँ पे 7 दिन 7 रात कृष्ण कथा सुन रहे हैं, थके नहीं है, इतना उनका तीव्रता है, इसलिए उनको 7 दिन में कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको इंटेंसिटी बढ़ाना है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, हमको लगना चाहिए कि कृष्ण के बिना पूरा जिंदगी शून्य है। इसलिए जब भी अवसर मिले वो अवसर का लाभ लेना, थोड़ा कष्ट भी हो तो थोड़ा कष्ट लेना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम कृष्ण के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तो किसके लिए स्ट्रगल करेंगे? यतंतश्च दृढ़व्रत, यतंतश्च का मतलब है संघर्ष करना, थोड़ा स्ट्रगल है भक्ति में, थोड़ा संघर्ष है। घर से निकल के हमारा जो कंफर्ट जोन है वहां से निकल के भक्तों के संग में आना थोड़ा कष्ट है। हमको लग सकता है अरे फेसबुक लाइव तो चल रहा है, घर में बैठ के देखेंगे, इट्स गुड। फेसबुक लाइव घर में देखने से फायदा है, पर लाइव आने से और फायदा है कि नहीं? सो वी शुड टेक सम ट्रबल। तो जितना हम संघर्ष करेंगे उतना हमको कृष्ण मिलेंगे। तो ये कालिया लीला का यही सार है, भक्तों का संग, द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। कि कालिया जैसा बदतर व्यक्ति भी महान संत बन गया, इतना महान संत कि अगले बार वर्णन आता है जब अगले युग में, नेक्स्ट युगा साइकिल जब कृष्ण आएंगे, कंस को मारने के लिए कालिया पे सवार होके जाएंगे। इमेजिन करो, कहां था कालिया, कहां पहुंच गया, किसकी वजह से है? भक्तों के संग की वजह से। तो ऐसा कहानी कालिया का पूरा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और 16वां अध्याय के अंत में बोलते हैं कि कृष्ण जब कृष्ण कालिया पे नृत्य करता है तो कालिया का पूरा विष निकल जाता है, कालिया नम्र बनता है और फाइनली कालिया शरणागत होता है कृष्ण को। तो कृष्ण कालिया को बोलते हैं तुम यहां से निकल जाओ, जहां से आए थे वहां चले जाओ। तो कालिया समुद्र से आया था, तो एक जगह है जिसका नाम है नागालय, एक द्वीप है, जैसे हम चोडन आइलैंड एक द्वीप में रहते हैं, तो कालिया रहता था एक द्वीप में। तो मॉडर्न डे में ये आइलैंड को फीजी आइलैंड बोलते हैं। तो कालिया ये जगह से आया था, समुद्र छोड़ के यमुना नदी में आया था। तो कृष्ण बोलते हैं वहां चले जाओ। तो कालिया और उनकी पत्नी डर जाते हैं, अरे वहां पे जाएंगे तो गरुड़ फिर से आक्रमण करेगा, क्योंकि गरुड़ के भय से यहां पे आया था कालिया। तो कृष्ण बोलते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब गरुड़ देखेंगे तुम्हारे सर पे मेरा चरण कमल है, गरुड़ कुछ नहीं करेंगे। तो कालिया वैष्णव बन गया, सर पे तिलक लग गया। तो ये तिलक का भी बहुत महिमा है कि नहीं? ये हमारा पहचान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तिलक क्यों लगा रहे हो, ये सब शो ऑफ की क्या जरूरत है? दिस इज आइडेंटिटी, ये हमारा पहचान है, राइट? ये तिलक का मतलब है भगवान का चरण कमल, और ये तुलसी है, हम भगवान का चरण कमल हमारे सर पे रख रहे हैं। तो इस तरह से कालिया वृंदावन छोड़ के निकल जाता है। अभी 17वां अध्याय, ये रिकैप था लास्ट टाइम जो किया था हमने, तो अभी शुरू करेंगे 17 चैप्टर। तो परीक्षित महाराज कालिया को कृष्ण कैसे दंड देते हैं कालिया दमन लीला के बाद। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि कालिया अपना जो द्वीप है, नागालय जो द्वीप है, वो छोड़ के आया क्यों? देखिए परीक्षित इतने ध्यान से सुन रहे हैं। तो प्रामाणिक शिष्य मतलब ध्यान से सुनना, बीइंग वेरी अटेंटिव, अलर्ट। तो स्टूडेंट का सबसे पहला लक्षण है अलर्ट रहना, और श्रील प्रभुपाद बहुत अलर्ट थे।
प्रभुपाद इतने अलर्ट थे। प्रभुपाद एक बार मायापुर में पुस्तक लिख रहे थे, उनके रूम में बैठ के दूर एक टैप में पानी टप टप गिर रहा था। तो प्रभुपाद ने अपना राइटिंग रुक के सर्वेंट को बुला के बोला वो पानी वेस्ट हो रहा है, बंद करो, है कि नहीं। तो अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परीक्षित महाराज इतने अलर्ट हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने अध्याय के अंत में बोल दिया कि कृष्ण ने कालिया को उधर भेज दिया, वहां से आया था वापस भेज दिया वहां तक। तो अभी परीक्षित पूछते हैं कि कालिया वो द्वीप से आया क्यों यहाँ वृंदावन, और कालिया का और गरुड़ का झगड़ा कैसे हुआ, स्टोरी क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ये सुन के और प्रसन्न होते हैं, तो उनको और कृष्ण कथा करने का अवसर है। तो परिप्रश्नेन सेवया, तो भक्तों के संग में क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। कृष्ण के बारे में पूछते हैं और दूसरे भक्त कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो हमारे जितने भी शास्त्र है प्रश्नोत्तर पे ही निर्भर है। अगर परीक्षित जैसे श्रोता नहीं होते थे प्रश्न पूछने के लिए, शायद कृष्ण लीला बहुत संक्षेप में समाप्त होता था। अगर अर्जुन जैसे श्रोता नहीं होते थे, अगर अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते थे, शायद दूसरे अध्याय में ही गीता समाप्त होता था। तो प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछने से जो प्रवक्ता है उसको और अवसर मिलता है कृष्ण के बारे में बताने का। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि गरुड़ क्योंकि भगवान के वाहक हैं, इज द व्हीकल ऑफ कृष्णा। तो भगवान के अलग अलग वाहक हैं, हनुमान जी वाहक हैं, गरुड़ वाहक हैं, दारुक वाहक हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर्स। तो गरुड़ क्योंकि उनका गीद के योनि के थे, ही वॉज अ वल्चर, इसलिए गीद जो है सर्प खाता है, अलाउड। तो कोई बोलेगा अरे गरुड़ तो वैष्णव है, आप हमको तो आप बोलते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, मांसाहार मत खाओ, और ये देखो आपके परम वैष्णव गरुड़ वो खा रहे हैं, ऐसा कैसा संभव है कि नहीं। सो गरुड़ जी भगवान के महान भक्त हैं। सो उनका जो शरीर है वैसा बना है, राइट, ही हैज अ स्पिरिचुअल बॉडी। तो गरुड़ को ये कंसेशन है क्योंकि भगवान के महान सेवक हैं, उनको कंसेशन है। तो गरुड़ जी जाके ये द्वीप में सर्प खाते थे, थोड़े सर्प को मार देते थे, थोड़े खा लेते थे। तो यहाँ के जो लीडर थे, सर्पों के जो लीडर थे, उनका नाम था वसुकी। तो वसुकी जाके ब्रह्मा जी को बताते हैं, देखिए गरुड़ जी आके इतना हलचल मचाते हैं हमारे द्वीप में, हमको शांति ही नहीं है, रोज टेंशन रहता है, किसको उठा के लेके जाएंगे पता नहीं, हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी गरुड़ जी को बुला के एक सिस्टम बनाते हैं कि गरुड़ जी आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्प का कम्युनिटी, जैसे हमारा वैष्णव कम्युनिटी है, सर्पों को कम्युनिटी था, उन लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि रोज एक सर्प हम गरुड़ जी को चढ़ा देंगे, द्वीप के एक जगह पे एक सर्प रखेंगे, गरुड़ जी वो सर्प लेके जाएंगे और ऐसे सडनली किसी को नहीं उठाएंगे। तो एक सिस्टम बन गया। तो गरुड़ जी को ये सर्प रखते थे, और वर्णन आता है ऑन ईच हाफ मून डे, तो ये भी रोज नहीं होता था, 15 दिन में एक बार, इट वॉज लाइक सप्तमी अष्टमी के दिन गरुड़ जी को यह अर्पण होता था। तो वहां पे ये सर्पों में कालिया भी रहता था, और कालिया बहुत द्वेषी था। तो कालिया को लग रहा था अरे गरुड़ जी को इतना स्पेशल स्थान क्यों, उसको इतना स्पेशल रिस्पेक्ट क्यों। तो गरुड़ जी के लिए जो रखते थे, सर्प रखते थे और बहुत सारे फ्रूट्स इत्यादि रखते थे, तो कालिया जाके उसको खा लेता था। तो एक दो बार गरुड़ जी आए तो देखा कुछ है ही नहीं, तो गरुड़ जी को समझ में आया ये कालिया कर रहा है। तो गरुड़ जी आके कालिया को दंड देते हैं। तो कालिया तो पहले गरुड़ से झगड़ा करने लगता है क्योंकि उसको लगता है मैं बहुत शक्तिशाली हूं, अपना विष तोड़ता है। पर गरुड़ इतना प्रहार करते हैं उनके पंखों से, कालिया का हाल हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। और कालिया को समझ में आता है कि मेरे से भी श्रेष्ठ हैं गरुड़ जी, तो उसको गरुड़ से भय लगने लगता है। तो उस समय कालिया सर्च करता है, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं ना कुछ भी सब्जेक्ट, तो उस समय का कुछ सर्च इंजन था, जो भी सर्च इंजन था, कालिया ने सर्च किया और उसको समझ में आया पूरे धरती में एक ही स्थान है जहां पे गरुड़ जी प्रवेश नहीं कर सकते,
वो कौन सा स्थान था? यमुना नदी में ये एक तालाब कालियादह, ये एक जगह पे गरुड़ जी प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्यों? इसके पीछे भी एक कहानी है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस। क्यों गरुड़ जी वो जगह पे प्रवेश नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये यमुना नदी के ये तालाब में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सौबरी मुनि। सौबरी मुनि, और ये इतने बड़े तपस्वी थे, पानी के अंदर जाके तपस्या करते थे। इमेजिन करो क्या शक्ति था, योगिक शक्ति। पानी के अंदर जाके तपस्या करते थे, और गरुड़ जी वहां पे भी आते थे, क्योंकि गरुड़ है, गीध का शरीर है, कभी मछली खाएंगे कभी सर्प खाएंगे। तो वो द्वीप में जाके, फिजी आइलैंड में जाके सर्प खाते थे, और जब उनको मछली खाने का था यमुना नदी से मछली उठाते थे। तो सौबरी मुनि को मछली के जो कम्युनिटी है, जैसे सर्प का कम्युनिटी विचलित हो गया गरुड़ जी से, यहाँ मछली का कम्युनिटी विचलित हो गया। तो सौबरी मुनि के पास आए और बोले, देखिए गरुड़ जी हमको तंग कर रहे हैं, क्या करें? तो गरुड़ जी ने सौबरी मुनि ने श्राप दिया गरुड़ जी को। क्या श्राप दिया? आज से गरुड़ जी यहां पे आएंगे मछली खाने के लिए तो गरुड़ जी का मृत्यु होगा, गरुड़ा विल डाई। तो सौबरी मुनि के ये श्राप की वजह से गरुड़ जी वहां पे नहीं जाते थे। तो पहला चीज, गरुड़ जी इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, उनको श्राप लगता नहीं है, छोटे से योगी का श्राप उनको लगता नहीं है। पर भक्तों का लक्षण है साधुओं का सम्मान करते हैं, दे रिस्पेक्ट अदर्स। तो क्योंकि सौबरी मुनि योगी हैं, उन्होंने ये श्राप दिया है, गरुड़ ने स्वीकार किया, ही एक्सेप्टेड। जैसे परीक्षित महाराज की कहानी है, परीक्षित महाराज को एक छोटे से बालक, ब्राह्मण का एक पुत्र है श्रृंगी, ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण भी नहीं है, नया नया बच्चा है, वो परीक्षित को श्राप देता है कि 7 दिन में आपका मृत्यु। तो परीक्षित तो इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान का दर्शन दिया है, तो उनको श्राप लगता नहीं है, फिर भी वो स्वीकार करते हैं। तो गरुड़ जी सौबरी मुनि का सम्मान करते हुए वो तालाब यमुना नदी में कभी गए ही नहीं। तो कालिया को पता चल गया फिजी आइलैंड में बैठ के कि ये एक जगह पे गरुड़ जी नहीं आ सकते। तो कालिया अपना पूरा परिवार दोस्त सब लेके पूरा आक्रमण कर दिया, पूरा कैप्चर कर दिया ये कालियादह को। और क्या हो गया, वहां के जितने भी मछलियां हैं सब मर गए। सौबरी ऋषि ने मछलियों को बचाने के लिए गरुड़ जी को श्राप दिया कि आप यहां पे मत आओ। गरुड़ जी तो नहीं आए, गरुड़ जी नहीं आए, अभी कौन आ गया? कालिया आ गया। गरुड़ जी तो एक बीच में एक मछली उठाते थे, कालिया आने से पूरा मछली का समाज ही समाप्त। और सौबरी का क्या हुआ? सौबरी मुनि का पतन हो गया। सौबरी मुनि, वर्णन आता है भागवतम में, एक बार पानी के बीच में, पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। सामने पानी के अंदर उन्होंने देखा कि एक पुरुष और स्त्री मछली संग कर रहे हैं। वो देखे इतने विचलित हो गए, पानी के बाहर आए, और वहां पे एक राजा थे, मंदाता राजा। वो राजा के 50 कन्याओं के साथ उन्होंने शादी कर दिया। क्यों? गरुड़ जी के प्रति उन्होंने अपराध किया। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पे बताते हैं, दिस इज द डेंजर ऑफ ऑफेंडिंग वैष्णवस। वैष्णव अपराध करना कितना खतरनाक है। पहले तो पूरा जो मछली का समाज ही वो मिट गया, उन्होंने भी गरुड़ के प्रति अपराध किया, पूरा समाज मिट गया, और सौबरी मुनि का भी पतन हो गया। गरुड़ जी ने कुछ किया नहीं, ही डिडंट डू इट। पर जब भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, कृष्ण को सहन नहीं होता। तो कुरुक्षेत्र रणभूमि का यही सार है कि भगवान बताना चाहते हैं, जो भी मेरे वैष्णवों के प्रति अपराध करेगा, वैष्णव भले ही माफ करे पर भगवान माफ नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने सब कौरवों को मार दिया, क्योंकि उन्होंने पांडवों को और द्रौपदी के प्रति उन्होंने अपराध किया। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये जो सौबरी मुनि का पतन है, इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द ऑफेंडर ऑफ वैष्णवास। तो ये बहुत बड़ा चेतावनी है हमको वैष्णव अपराध से बच के रहने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे संदेश दिए हैं, पर उनका मुख्य 2 ही सिंपल
विनती था कि आप कंटिन्यूसली भगवान का हरि नाम लो और दूसरा वैष्णव अपराध मत करो। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं, पर हर एक अध्याय में वो ये चीज बार बार दोहराते हैं, वैष्णव अपराध से बच के रहने के लिए, बी केयरफुल। तो इस तरह से कालिया यमुना नदी में प्रवेश करता है। तो ये क्यों बता रहे हैं? दिस लाइक अ बैक स्टोरी। हालांकि स्टोरी हो गया मेन स्टोरी कालिया दमन का, पर परीक्षित का इच्छा था जानने के लिए कि कालिया समुद्र छोड़ के यहाँ पे क्यों आया, गरुड़ जी और कालिया के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, तो ये पूरा वर्णन करते हैं, राइट। और फाइनली कृष्ण कालिया को बताते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, अभी आपको गरुड़ की चिंता नहीं, गरुड़ आपको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरे भक्त बन गए। तो कालिया वापस रमन का आइलैंड या नागालय आइलैंड, फिजी आइलैंड वापस चला जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं। तो ये सब होने के बाद, कालिया का दमन होने के बाद, कृष्ण कालिया के ये जो तालाब है कालिया दह, अभी भी वृंदावन में है, ये तालाब से उठकर बाहर आते हैं। तो जब व्रजवासी जो बाहर खड़े हैं, हम लास्ट टाइम वर्णन कर रहे थे, ये कृष्ण का कालिया का जो दमन लीला है और कृष्ण का कालिया के ऊपर जो नृत्य है वो देखने के लिए सब व्रजवासी आ गए, गाय बछड़े बूढ़े, जो जवान पुरुष स्त्री सब लोग आ गए, जितने भी व्रजवासी हैं। जब कृष्ण बाहर आते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको प्राण मिल गया, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। तो जितना भक्ति में हम प्रगति करते हैं उसका लक्षण क्या है? जैसे अलग अलग चीज का अलग अलग लक्षण होता है ना, सिम्टम्स। कोविड का सिम्टम होता है, ओमिक्रॉन का सिम्टम होता है कि नहीं? तो वैसे ही भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, उसका सिम्टम क्या है? कृष्ण के बिना हमको एक तड़प होनी चाहिए, हमको लगना चाहिए कि कृष्ण नहीं है तो मेरा पूरा जिंदगी शून्य है। अभी हमको उल्टा लग रहा है कि नहीं? भगवान नहीं है हम सबके हृदय में, फिर भी लाइफ इज फर्स्ट क्लास। भगवान चाहिए करके इच्छा भी नहीं है। पर व्रजवासियों का इतना स्तर था, इतना प्रेम करते थे कृष्ण से, जब कृष्ण कालिया के साथ झगड़ा कर रहे थे उनको लग रहा था कि हमारा प्राण ही चला गया। इसलिए जब कृष्ण वापस आते हैं इतने प्रसन्न होते हैं, व्रजवासियों को लगता है कि अभी हमारा शरीर में प्राण आया है, वी हैव गॉट लाइफ। और कृष्ण जब बाहर आते हैं पूरा सज धज के आते हैं। इमेजिन करो, कृष्ण गए थे अंदर कालिया का दमन करने के लिए, वापस आ रहे हैं कालिया का दमन करके पूरा सज धज के। वर्णन आता है ही स्मियर्ड विद सैंडलवुड पल्प, चंदन के साथ सजाया गया है कृष्ण को। बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, जो गोल्ड है सोने से भरे हैं, बहुत सारा सुंदर वस्त्र पहन के आए हैं, हार पहन के आए हैं। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि जब नागपत्नियां, हमने पिछले अध्याय में ये वर्णन किया था, जब कालिया की जो पत्नियां हैं कृष्ण को विनती करते हैं कि हमारे पति को छोड़ दो, तो खाली हाथ नहीं आते, उनके पास जो भी धन था वो सब लेके आते हैं। क्योंकि कालिया सब चुरा के उसने यमुना नदी के अंदर रखा था, जितने भी हीरे थे, अलग अलग वस्त्र थे, चांदी थे, सोने थे, सब रखा था। तो नागपत्नियां सब आके कृष्ण को अर्पण करते हैं और कृष्ण को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। तो हमने ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब भी भगवान के पास आते हैं कुछ न कुछ लेके आना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनम। तो समथिंग, एक पत्ता, एक फूल, दिस इज द सिस्टम। तो ये नागपत्तियां कृष्ण से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, अपने जो पतिदेव है उनका प्राण बख्शने के लिए वर मांग रहे हैं, पर उसके पहले कृष्ण को कुछ दे रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जेस्चर, बहुत सुंदर एक संस्कृति है। दिस इज कल्चर। भगवान के पास जब जाते हैं या महान भक्तों से जब मिलने के लिए जाते हैं, एटलीस्ट ऑफर समथिंग टू देम। तो कृष्ण पूरे सज धज के बाहर आते हैं और स्पेशली रोहिणी को, यशोदा को, नंद महाराज को इतना प्रसन्नता होता है, इतना प्रसन्नता होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हमारा प्राण आ गया। और बलराम जी भी कृष्ण को आलिंगन करते हैं हंसते हुए। हालांकि बलराम जी को पता था कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, फिर भी बलराम जी बहुत प्रसन्न हो गए कि कृष्ण वापस आ गया। और इस तरह से
ये लीला समाप्त होते होते शाम हो गया, रात हो गया। तो सब ब्रजवासियों को लगता है अरे इतना देर, इट्स बिकम नाइट नाउ, इधर ही हम सो जाते हैं, वी विल ऑल टेक रेस्ट हियर, तो उधर ही सो जाते हैं। और जो ब्राह्मण हैं वृंदावन के, वो सब भगवान का गुणगान करते हैं कि कृष्ण ने कालिया का दमन किया, बहुत सारे श्लोक गाते हैं वेदों से, और नंद महाराज से दान मांगते हैं। और नंद महाराज भी पूरा दिल खोल के दान देते हैं, क्योंकि कृष्ण मिल गया अभी, राइट, दे हैव गॉट कृष्णा बैक, तो भर भर के दान देते हैं, गाय देते हैं। और ऐसा शाम हो गया, तो इसलिए सब ब्रजवासी उधर ही रुक जाते हैं। पर क्या होता है, अर्धरात्रि में पूरे जो जंगल में वो सोए थे आग लग जाता है। तो ये वृंदावन का जिंदगी है, हम यही डिस्कस कर रहे थे। ये 17वां अध्याय है, 17 चैप्टर कृष्ण लीला का। हर एक अध्याय में कृष्ण एक असुर को मारते हैं, कुछ न कुछ पीड़ा आती है वृंदावन में, ठीक। अब भी कृष्ण कालिया को मार के आए, स्टोरी समाप्त नहीं हुआ, हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर हुआ नहीं। अगला दावाग्नि, फॉरेस्ट फायर, तो हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर ये दुनिया में नहीं होने वाला, इट इज नॉट पॉसिबल। जो भगवान राम का भी शादी हुआ, उनका भी हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कष्ट आते रहे। तो नए साल में लोग जितना भी बोले हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, कष्ट तो आने वाला है, भक्त हो अभक्त हो, कष्ट तो आने वाला है, यू कांट अवॉइड इट। हमको क्या करना है, यू हैव टू बी रेडी। कैसे? कृष्ण का आश्रय लेके। तो गीता भागवत हमको यही समझाता है कि कष्टों से भागो मत, कष्ट तो आएंगे, आप वृंदावन में हैं या वृंदावन के बाहर हैं, कष्ट आएंगे। पर ब्रजवासी हमको क्या सिखा रहे हैं, कष्ट में क्या करना है, कष्ट में क्या करना है, कृष्ण का आश्रय लेना सीखना है। अब हर एक अध्याय ध्यान से पढ़ोगे, हर एक अध्याय में आपको यही दिखाई देगा। वृंदावन में कष्ट आता है, कोई असुर आता है, तुरंत ब्रजवासी कृष्ण का आश्रय लेते हैं और कृष्ण वो असुर पे, वो कष्ट पे विजय प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमको हमारी जिंदगी में कृष्ण का चमत्कार कब दिखाई देगा, जब कष्टों के बीच में जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान के हरिनाम का आश्रय लेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि कैसे कृष्ण वो कष्टों से हमको पार कराते हैं। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। भागवतम वर्णन करता है ये भौतिक दुनिया मतलब हर पद पे कष्ट, डेंजर एट एवरी स्टेप। 2022 हो या कुछ भी हो, आप कितना भी सेलिब्रेट करो, कष्ट आएंगे, यू कांट अवॉइड इट। पर हमको क्या करना है, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, भगवान कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेना है। तब क्या होगा, ये जो कष्ट है, जो बहुत बड़ा विशाल सागर की तरह है, भगवान उसको बहुत छोटा बना देंगे। जैसा बछड़े का चरण कमल में जो पानी रुकता है, हुफ प्रिंट ऑफ अ काफ, उसमें जो पानी जमा रहता है, कोई भी उसको पार कर सकता है। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न। जैसे कोई भक्त बता रहे थे, साल की शुरुआत में हर व्यक्ति विश करता है हैप्पी न्यू ईयर, पर एक्चुअली आप गौर से देखोगे साल में हैप्पी भी नहीं होता, न्यू भी नहीं होता, कुछ हैप्पी भी नहीं होता, कुछ नया भी नहीं होता। क्योंकि हैप्पीनेस कहाँ है, जब कृष्ण का आश्रय लेंगे तभी तो आनंद मिलेगा, राइट। बिना कृष्ण के आनंद कहाँ, वही दुख रहेगा, बार बार अलग अलग रूप में वही दुख आने वाला है। और नया भी कुछ नहीं, पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, वही चीज बार बार ये भौतिक दुनिया में, आहार निद्रा भय मैथुन, वही चीज बार बार आता है। तो नयापन भी नहीं है और खुशी भी नहीं है। तो सही में हमको ये साल हैप्पी और न्यू बनाना है, एक ही तरीका है, कृष्ण। क्योंकि कृष्ण खुशी के भी मूर्तिमान स्वरूप हैं। राम का मतलब है आनंद के स्वरूप, आनंद के स्तोत्र, और कृष्ण का मतलब है न्यूनेस, नया नया रस रहता है कृष्ण में। इसलिए ब्रजवासी हमको सिखा रहे हैं कि हर एक कष्ट में, कष्ट जो आने वाले हैं, हर एक कष्ट में कैसे हमको ये कला सीखनी है। कौन सी कला? भगवान का आश्रय, बस।
और कलयुग में भगवान का आश्रय कैसा होता है? भगवान के नामों का आश्रय। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान आते हैं नामों के रूप में। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। तो कलयुग में और कुछ उपाय नहीं है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। बाकी सब चीज चलता रहेगा। जैसा एक नदी का पानी है बहता रहता है, वैसा हमारा जो जिंदगी है बहता रहेगा कंटिन्यूअसली। कुछ चीज को हम पकड़ के नहीं रख सकते। दिस इज इटर्नल। ऑल थिंग्स आर पासिंग कंटिन्यूअसली। एक ही सत्य है, कृष्ण और उनका हरिनाम। तो जब ऐसा आग लगता है वन में, तो तुरंत ब्रजवासी क्या करते हैं? कृष्ण का आश्रय लेते हैं। तो यहां पे वर्णन है, as soon as they felt the warmth of the fire, they immediately took shelter of Krishna, the personality of Godhead, although he was playing like a child. तो ये ब्रजवासी हैं। हमको वृंदावन के लोगों से क्या सीखना है? जब उनको गर्मी महसूस हुआ, कष्ट महसूस हुआ, और ये दुनिया में हर एक व्यक्ति को गर्मी महसूस होता है, कष्ट है कि नहीं? संसार दावा नलली लोका। अगर कोई बुद्धिमान है और हॉनेस्ट है, वो बताएगा कि मेरे जिंदगी में बहुत कष्ट है बाबा, देयर इज लॉट ऑफ फायर इन माय लाइफ, मैं तप रहा हूं, आई एम गेटिंग बर्न्ड। ये जिंदगी कैसा है? एक फ्राइंग पैन की तरह है। आज हमने गुलाब जामुन बनाया आप सब लोगों के लिए। गुलाब जामुन कैसा बनाता है पता है? वो एक आटे का गोला होता है, वाइट कलर होता है, उसको तेल में डाल के, गरम कढ़ाई में डाल के तलते हैं। हम सब ये गोले की तरह है, और ये भौतिक प्रकृति तवे की तरह है। और कलयुग में इसका हीट बहुत बढ़ गया है, और हम सबको क्या किया जा रहा है यहां पे? रॉयली रोस्ट। हर व्यक्ति पक रहा है, काला हो रहा है। कितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, हर एक व्यक्ति का हृदय काला हो रहा है। इतने सारे पीड़ा है। पर गुलाब जामुन को इतना फ्राई करने के बाद क्या करते हैं? शुगर सिरप में डालते हैं, और वो शुगर सिरप को खींचता है। तो वैसे ही ये फ्राइंग पैन से हम भाग नहीं सकते। आगे ये दुनिया में आगे मतलब फ्राइंग पैन पे आगे, पर इसके बाद हमारा चॉइस है। फ्राई होने के बाद या फ्राई होते हुए हम ये जो शुगर सिरप है कृष्ण भावनामृत का, उसमें हम घुस सकते हैं। ये करेंगे ना, ये दुनिया का कष्ट और पीड़ा हमको लगेगा नहीं। इसलिए इतना जब ताप रहता है, ब्रजवासी तुरंत कृष्ण का आश्रय लेता है, इमीडिएटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इमीडिएटली। पोस्टपोन्ड नहीं करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण गीता में बोलते हैं जस्ट सरेंडर अनटू मी। श्रील प्रभुपाद वो वर्ड यूज करते हैं, जस्ट सरेंडर अनटू मी बोल सकते हैं प्रभुपाद। जस्ट सरेंडर अनटू मी का मतलब क्या है? तुरंत, डिले मत करो, डोंट डिले, क्योंकि फिर से अवसर मिलेगा पता नहीं। हम ये पूरे महीना पंजिम बस स्टैंड में स्टॉल डाल रहे थे, पर बीच बीच में थोड़े दिन ऐसा होते थे जब हमको डालने को मिलता नहीं था। तो बहुत सारे लोग आते थे स्टॉल पे और पूछते थे गीता है क्या है? बोलते थे कब तक है? 31 तक। लोग बोलते हैं ठीक है आप आएंगे बाद में। उनको बोलता अरे बाबा आए हो यहाँ पे, लेके जाओ गीता। आएंगे, अगले बार आप आओगे, हम नहीं रहेंगे, क्या होगा? यही प्रॉब्लम है। लोग देखते हैं है ना कृष्ण इधर ही खड़े हैं, कहाँ जाने वाले, आगे शरणागत होंगे। प्रॉब्लम क्या है? 2022 जाने दो, है कि नहीं? 23 भी आएगा, हैप्पी न्यू ईयर तभी भी करेंगे, फर्स्ट जान आएगा, है कि नहीं? ऐसा जिंदगी निकल जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। ऐसा जिंदगी पोस्टपोन्ड होता रहता है। वो कैलाश की कहानी, मैं कहानी नहीं बताऊंगा। कैलाश करके एक व्यक्ति था, नारद मुनि आके उसको बार बार बोलते थे अरे भक्ति करो। कैलाश बोलता था अभी बिजी हूँ बाबा, बिजी हूँ। आपको क्या है, आप तो साधु संत हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, हम तो गृहस्थ हैं, बिजी हैं, बच्चा अभी बड़ा होना है, थोड़ी देर बाद आ जाओ। नारद मुनि थोड़ी देर बाद आते हैं, कैलाश मर गया है, कुत्ता बन गया उधर ही। नारद मुनि बोलते हैं अभी तो भक्ति कर,
कुत्ते के शरीर में भी बोलता है ये घर की रक्षा मुझे ही करनी है, क्योंकि मैंने घर बांधा है, मेरे पुत्रों ने थोड़ी ना बांधा है। ऐसा कर करके हर बार वो अवसर छोड़ देता है। तो हमको इतना अवसर मिलता है, हमको ये अवसर गंभीरता से लेना है। और जो ब्रजवासी यहाँ पे सिखा रहे हैं, इमीडिएटली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। हमको कृष्ण का आश्रय कब लेना है? तुरंत, अभी। कल होता नहीं है। जो कल जो करे अभी कर रहा है, वी हैव टू डू इट राइट नाउ। कल आएगा कि नहीं पता नहीं। तो और कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हैं, डियर कृष्णा, डियर बलराम, प्लीज सेव अस फ्रॉम दिस ऑल डिवोरिंग डिवास्टेटिंग फायर। वी हैव नो अदर शेल्टर अदर देन यू। भगवान को बोलते हैं, हे कृष्ण, हे बलराम, आप हमको बचाइए, हम आपका आश्रय ले रहे हैं, आपके अलावा हमारा कोई आश्रय नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर का हम गीत गा रहे थे। भक्ति विनोद ठाकुर उसमें बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु घोषणा कर रहे हैं, सबको प्रचार कर रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूं, मेरे बिना आपका कोई दोस्त नहीं है, नो अदर शेल्टर। ये हमको समझना है कि कृष्ण ही हमको बचाने वाले हैं, और कुछ भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमको नहीं बचाएगा। डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, पैसा हो, धन हो, कुछ भी हो, नथिंग विल सेव अस। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में गए थे, हम बता रहे थे अभी इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, हर पार्टी आया बाहर, हमको वोट करो, हमको वोट करो। पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमको वोट कृष्ण को करना है, क्योंकि ये दुनिया का पार्टी, कोई भी पार्टी हो, हमको जो हम ढूंढ रहे हैं ये दुनिया का कोई पार्टी दे नहीं सकता। मेन वोटिंग हमको कृष्ण को करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ब्रजवासी भगवान को बता रहे हैं कि आप ही हमारे आश्रय हैं, आप बचाइए। और कृष्ण, क्योंकि हे कृष्ण करुणा सिंधु, उनका हृदय पूरा करुणा से भरा है, करुणा के सागर हैं, तो कृष्ण तुरंत उनको बचाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, सब ब्रजवासियों को बोलते हैं, आंख बंद करो और सो जाओ, और ऐसा विचार करो कि यहाँ पे ठंडा हवा बह रहा है। इमेजिन करो कि आग चल रहा है सब जगह, ये बिल्डिंग आग लग गया, इमेजिन करो, भगवान की कृपा से नहीं होना चाहिए, पर आग लग गया, और हम बोलते हैं डोंट वरी, जहां पे हो वहां पे सो जाओ, आंख बंद करके सो जाओ, मैं संभाल लूंगा। कौन सोएगा? एटलीस्ट थोड़ा तो बीच बीच में आंख खोल के देखेगा कुछ कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं। पर ब्रजवासियों को इतना श्रद्धा था, सब सो गए आंख बंद करके, कृष्ण पे पूरा विश्वास। और कृष्ण ने, वो चित्र है, कृष्ण ने पूरे आग को पी लिया, जैसे हम जूस पीते हैं ना, सक करते हैं, तो कृष्णा सक द एंटायर फॉरेस्ट, बस। और इन लोगों ने आंख खोला, बस, एवरीथिंग फर्स्ट क्लास। तो ये पूरा दुनिया एक आग है, संसार दावा, तो फॉरेस्ट फायर। ये फॉरेस्ट फायर से कोई बचा नहीं सकता, कितना भी हेलीकॉप्टर में पानी डालो कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी लाके कुछ भी करो, नथिंग विल हैपन, सिर्फ कृष्ण बचाएंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरिधा जना। तो गोपियां बताते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम सबका जो जीवन है तप्त जीवनम, वी आर ऑल ब्लेजिंग इन दिस फॉरेस्ट फायर। इससे एक ही उपाय है, ये जो अग्नि है, धावाग्नि को शांत करने का, तव कथामृतम, कृष्ण का आश्रय। तो ये साल के शुरुआत में, जैसे मैंने पहले बताया, हमको ये सीखना है ब्रजवासियों से, कृष्ण का आश्रय बिना समय गवाए लेना, इमीडिएटली, नोइंग दैट दिस कुड वेरी मच बी आवर लास्ट ईयर, हमारा अंतिम साल हो सकता है, नहीं भी रहा तो टाइम इज एटलीस्ट पासिंग अवे सून, हम वो अंतिम घड़ी के निकट आ रहे हैं, इसलिए हमको बिना समय गवाए भगवान का आश्रय लेना है। एनीवे भगवान का आश्रय लेना है, आज नहीं तो कल लेना है, उससे अच्छा आज ही ले, राइट। और जो करेंगे, करने के बाद ही पता चलेगा कृष्ण का चमत्कार है कि नहीं, हमारी जिंदगी में कैसे कृष्ण आगे बचाते हैं, ये कालिया से, ये धावाग्नि से, वो कृष्ण का आश्रय लेके ही पता चलेगा। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी
वर्णन करते हैं ये तो कृष्ण के लिए बिल्कुल अद्भुत नहीं था, क्योंकि कृष्ण जो चाहिए कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण शक्तिमान है। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 17th chapter of Krishna book, extinguishing the forest fire. तो इस तरह से 17वां अध्याय समाप्त होता है कि कैसे कृष्ण ये दावाग्नि को पी लेते हैं। So next time whenever we do, we'll do the 18th chapter, 18वां अध्याय, killing the demon प्रलंबासुर। अगला कष्ट आता है वृंदावन में, प्रलंबासुर कैसे अपने स्टाइल में आता है और कैसे कृष्ण अपने स्टाइल में बचाते हैं, that we will see ahead. So once again, हरे कृष्णा, थैंक यू। एंड मैंने जैसे बोला, आप लोग मनन करो इस साल के शुरुआत में, क्योंकि जो हम साल के शुरुआत में जो एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, दैट एनर्जी कंटिन्यूज। सो वी नीड टू मेक सम रेजोल्यूशन, कुछ तो एटलीस्ट एक स्टेप लेना है कृष्ण के पास। 2 माला कर रहे हैं कि 2 का 4 करना है, 4 कर रहे हैं 4 का 8, 16 कर रहे हैं, तो जल्दी उठ के और थोड़ा ध्यान से कृष्ण का थोड़ा सेवा करना है। तो हर एक व्यक्ति को सोचना है क्या करना है, कोई बताने की जरूरत नहीं। वी हैव टू सिट एंड थिंक व्हाट कैन आई डू, मैं थोड़ा कैसे और कृष्ण के लिए संघर्ष कर सकता हूँ, हाउ कैन आई इंक्रीज माई इंटेंसिटी टू गेट कृष्णा। क्योंकि जैसा कलयुग का इंटेंसिटी बढ़ता है, कृष्ण का इंटेंसिटी बढ़ता है, हमको हमारा इंटेंसिटी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Any questions, any comments? Yeah. Yeah. I'll ask in English. Yeah, you ask in English. What is the principle that fishes did offense told Mahaprabhuji by telling that sober Muni? It is the natural stage of any conditional jiva for the life. How could it is considered as an offense? Yeah, that is true. The common sense I was. Yeah. The common way I was. तो इनका ये प्रश्न है कि मछली तो अपना जान बचा ही रहे थे, है कि नहीं। तो देखिए 2 चीज, पहला तो दिस ऑफेंस वाज ग्रेटर ऑफ शौबरी मुनि, मछलियों से ज्यादा अपराध शौबरी मुनि का था, शौबरी मुनि का पतन हुआ। शौबरी मुनि का ऑफेंस में समझ गए, हाँ। तो क्या होता है, जनरली जब कोई वैष्णव का अपराध करता है ना, एक व्यक्ति करता है, उसके कनेक्टेड हर एक व्यक्ति को अफेक्ट होता है, इट अफेक्ट्स एवरीवन। तो शौबरी मुनि के अपराध से हर एक व्यक्ति को अफेक्ट हुआ, वो पहला कारण। दूसरा, अगर यस नेचुरली मछलियाँ अपना प्राण बचाने के लिए जाएंगे, स्वाभाविक है, नेचुरल, पर उनको ये भी समझना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम है, वन लिविंग एंटिटी सबसिस्ट ऑन अनदर। ये भागवतम का भी रूल है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर है। टोटल नॉन वायलेंस ये दुनिया में दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो प्रकृति का नियम है कि गीध जो है, वल्चर जो है, मछली को खाएगा, अभी जिसका नंबर लगा। अगर गरुड़ जी आए भी नहीं वहां पे, किसी ना किसी का तो मृत्यु होता रहेगा, राइट, समथिंग और अदर विल कीप हैपनिंग। इसलिए हमारी ज़िंदगी में अगर कष्ट भी है, वो बचाना भी है, बट वैष्णवों का जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वो कम नहीं होना चाहिए। दैट्स लाइक द थीम। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर कमेंट्स और एनी अदर थॉट्स फॉर द न्यू ईयर? न्यू ईयर मतलब अपना न्यू ईयर नहीं है एग्जैक्टली फिर भी any opportunity to come closer to Krishna, we can always take advantage. Okay, so let's have Kirtan, 5-10 minutes.